अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। बिरादरान इस्लाम, आज हम आपको हज़रत इस्माईल अला नबीना अलैहिस्सलातु तस्लीम की पैदाइश के बारे में बताएंगे और उसके बाद शहर मक्का का वजूद में आना, यानी मक्का का वजूद कैसे हुआ और खाने काबा कैसे तामीर हुआ। इस ताल्लुक़ से हम आपके सामने गुफ्तगू पेश करेंगे। ज़रूरत इस बात की है आप पूरी तवज्जो के साथ सुनें। जब हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुल्क शाम से अर्ज़ मुक़द्दस पर आबाद हो गए, 20 साल का अरसा गुज़र गया, आपकी कोई औलाद ना हुई, तो हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की। यानी तारीख़ की किताबों में, हदीस की किताबों में ये आता है कि हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु तस्लीम की उम्र 90 बरस की हो गई। जब 90 बरस की उम्र हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु तस्लीम की हो गई, उस वक्त तक आपके यहाँ कोई औलाद पैदा ना हुई। 90 बरस की उम्र में बारगाह रब में हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु तस्लीम ने हाथ को उठाया, अपने दोनों हाथों को अल्लाह की बारगाह के लिए उठाया, अपने दामन को रब की बारगाह में फैला दिया और हज़रत इब्राहीम ने दुआ की, रब्बि हबली मिनस सालिहीन, यानी ऐ अल्लाह मुझे नेक औलाद अता फरमाओ। अल्लाह के खलील यानी हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु तस्लीम ने जैसे ही दुआ की है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस दुआ को कबूल फरमाया और उस दुआ को हज़रत इस्माईल अला नबीना अलैहिस्सलातु तस्लीम की शक्ल सूरत में अता फरमाया। हज़रत इब्राहीम ने जब दुआ की, रब्बि हबली मिनस सालिहीन, पारा 23 रुकू 7, यानी ऐ अल्लाह मुझे नेक औलाद अता फरमा। दर्दमंद दिल से अखलाक के साथ निकली हुई दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में कबूल हुई। दरे करीम से बंदे को क्या नहीं मिलता, जो मांगने का तरीक़ा है इस तरह मांगो। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, हज़रत सैयदना इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बुढ़ापे में आपकी बीवी हज़रत हाजरा रदी अल्लाह ताला अन्हा के बतन पाक से हज़रत सैयदना इस्माईल अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैदा हुए, जिनको जद्दे अमजद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ज़बीउल्लाह के मुबारक लक़ब से याद किया जाता है। ज़ाहिर सी बात है, जो बच्चा बुढ़ापे में और बड़ी दुआओं और इल्तिजाओं के बाद पैदा हुआ होगा, वो बच्चा माँ बाप की नज़र में कितना महबूब, कितना अज़ीज़ और कितना प्यारा होगा। हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने बेटे यानी हज़रत सैयदना इस्माईल अला नबीना अलैहिस्सलातु तस्लीम को बड़े प्यार से खिलाती थीं। हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब हज़रत इस्माईल को नहलाती थीं, कपड़े पहनाती थीं, उसके बाद जब तैयार किया करती थीं, हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहीं हज़रत इस्माईल की पेशानी को चूमती हैं, कहीं हज़रत इस्माईल की जुल्फ़ों को चूमती हैं, तो कहीं हज़रत हाजरा उनके गालों को चूमती हैं। हज़रत इस्माईल अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बेहद महब्बत हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा करती थीं, बेपनाह महब्बत करती थीं, अपने सीने से लगाया करती थीं। अल्लाहु अकबर कबीरा। और इसी प्यार की वजह से, इतनी महब्बत की वजह से हज़रत इब्राहीम अला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अर्ज़ किया कि आप इस तरीके से जब मामला आया तो हज़रत सारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपनी गोद को खाली देखकर वो रश्क करने लगी। यानी हज़रत हाजरा इस तरीके से हज़रत इस्माईल को प्यार करती थीं कि हज़रत सारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रश्क करने लगी और हज़रत सैयदना इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अर्ज़ किया कि आप हाजरा और उनके बेटे इस्माईल को यहाँ से कहीं दूर मकाम पर छोड़ आओ। असल में ये राज व हिकमत है शहर मक्का के वजूद में आने का और अल्लाह के घर काबा मुअज़्ज़मा की तामीर का। इसलिए अल्लाह ने एक सबब पैदा फरमा दिया था। कोई ये ना समझे कि वो एक नबी की बीवी थी हज़रत सारा, तो वो कैसे नफ़रत कर सकती हैं किसी औलाद से, जबकि हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दूसरी बीवी हैं हज़रत इब्राहीम की। इसका मतलब ये है कि हज़रत सारा को जलन हुई, वो नफ़रत करती थी। नहीं, हज़रत सारा रदी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत इस्माईल से नफ़रत नहीं करती थी, ना हज़रत हाजरा से नफ़रत करती थी, लेकिन वो तो ये था कि अल्लाह को उनके दिल में डालना था
ये एक सबब बनना था, एक कायदा बनना था। और हजरत इब्राहीम को हजरत हाजर और इस्माइल को छोड़ना था जहां खाने काबा आबाद है। अगर हजरत सारा रदी अल्लाह तआला अन्हा हजरत इब्राहीम से अगर नहीं कहती तो आज खाने काबा कैसे आबाद होता, आज शहर मक्का कैसे आबाद होता। और जो हजरत इब्राहीम की पेशानी में रसूल पाक का जो नूर चमक रहा था वो कैसे वजूद में आता। इस्माइल की पेशानी में मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो नूर जलवागर था वो कैसे आलमे वजूद में आता, वो नूर कैसे दुनिया में आता। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, इसलिए हजरत हाजरा रदी अल्लाह तआला अन्हा को उस घर को छोड़ना था और खाने काबा जहां आबाद है उस जगह अभी आना था। और हजरत सारा का हजरत इब्राहीम को यह बोलना था कि सारा को हजरत हाजरा को यहां से लेकर चले आए। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, ये तो अल्लाह ने हजरत सारा रदी अल्लाह तआला अन्हा के दिल में डाल दिया, इसलिए कि हिकमत थी कि हजरत हाजरा इस घर से दूर रहें और जब इस घर से दूर रहेंगी उसके बाद ही खाने काबा ताबीर होगा। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, चुनांचे वही नाज़िल हुई हज़रत इब्राहीम पर। अल्लाह का हुक्म हुआ कि ए इब्राहीम, हज़रत हाजरा रदी अल्लाह तआला अन्हा और अपने बेटे प्यारे यानी हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को उस ज़मीन पर छोड़ाओ जो अब मक्का मुअज़्ज़मा के नाम से मशहूर है। हज़रत इब्राहीम ने अपनी बीबी हज़रत हाजरा रदी अल्लाह तआला अन्हा और अपने बेटे यानी हज़रत इस्माइल अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लेकर वहाँ छोड़ आए थे, वहाँ छोड़ा जहाँ आज खाने काबा आबाद है। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, जब छोड़ आए थे कुछ खजूरें थी और मशकीज़े में पानी था, जब उनको वहाँ छोड़ दिया उसके बाद हज़रत इब्राहीम अला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहाँ से चलने लगे। जब हज़रत इब्राहीम चलने लगते हैं हज़रत हाजरा कहती हैं, ऐ मेरे शौहर वक़ार, आप हमें कहाँ छोड़कर जा रहे हो। हज़रत इब्राहीम फ़ौरन रुक गए, लेकिन अल्लाह के खलील यानी इब्राहीम अला नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम ने कुछ जवाब नहीं दिया। फिर हज़रत हाजरा ने कहा, फिर हज़रत इब्राहीम जैसे ही आगे बढ़ने लगे फिर अल्लाह की नेक बंदी हज़रत हाजरा रदी अल्लाह तआला अन्हा कहती हैं, ऐ मेरे सरताज, इस बयाबान में हमें किसके हवाले छोड़कर जा रहे हो। लेकिन अल्लाह का खलील यानी हज़रत इब्राहीम ने फिर कोई जवाब ना दिया। उसके बाद फिर हज़रत इब्राहीम के कदम आगे बढ़ने लगे, हज़रत इब्राहीम आगे चलने लगे। हज़रत इब्राहीम ने कदमों को आगे बढ़ाना शुरू किया, कदम चल रहे थे, बराबर हो रहे थे। फिर हज़रत हाजरा कहती हैं, ऐ मेरे सरताज, ऐ मेरे शौहर वक़ार, ऐ हमारे शौहर, आप अपने बेटे इस्माइल को छोड़कर कहाँ जा रहे हो। इतने हसीन और जमील बच्चे को छोड़कर कहाँ जा रहे हो, जिस बच्चे को तुमने 90 बरस की उम्र में पाया है, जिस इस्माइल को पाया है, जो एक नेक बंदे की सूरत में अल्लाह ने तुम्हें अता किया है, इस बच्चे को छोड़कर तुम कहां जा रहे हो। लेकिन तीसरी मर्तबा भी अल्लाह के खलील यानी हजरत इब्राहीम ने कोई जवाब ना दिया। अल्लाहु अकबर कबीरा, तारीख ये कहती है अल्लाह का खलील देख रहा था, अल्लाह का खलील रुका हुआ था। हजारों बातें जहन के अंदर गर्दिश कर रही थी इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर, लेकिन फिर भी अल्लाह के खलील यानी हजरत इब्राहीम ने कोई जवाब ना दिया। तारीख ये कहती है अल्लाह की नेक बंदी यानी हजरत हाजरा रदी अल्लाह तआला अन्हा समझ गई कि अल्लाह के नबी हैं, इब्राहीम नबी हैं। हो सकता है अल्लाह की जानिब से इनके ऊपर कोई हुक्म नाजिल हुआ हो सकता है अल्लाह ने इन्हें कोई हुक्म दिया हो। तारीख ये कहती है फिर हज़रत हाजरा रदी अल्लाह तआला अन्हा ने अपने सवाल का रुख बदल दिया और हज़रत हाजरा ये कहती हैं, ऐ मेरे सरताज, ऐ हमारे शौहर वक़ार, क्या अल्लाह का हुक्म है। हज़रत इब्राहीम से कह रही हैं कि अल्लाह का हुक्म है। तो हज़रत इब्राहीम अला नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम ने सर हिला कर कहा था, हाँ अल्लाह का हुक्म है। हज़रत हाजरा रदी अल्लाह तआला अन्हा कहती है, ऐ मेरे सरताज, अगर अल्लाह का हुक्म है तो आप जा सकते हो, आप जा सकते हो और हमारी हिफाजत खुद हमारा रब फरमाएगा। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, बीबी होना चाहिए तो ऐसी औरत होना चाहिए तो ऐसी जो अपने शौहर के ऊपर इतना भरोसा करे, जो अपने सरताज के ऊपर इतना भरोसा करे। उन्हें मालूम था कि अल्लाह के नबी हैं, अगर ये काम कर रहे हैं, इस बयाबान में अगर हमें छोड़कर जा रहे हैं तो यकीन इसके अंदर कोई हिकमत है। और हजरत हाजरा भी जा रही थी कि इब्राहीम अपनी औलाद इस्माइल से कितना प्यार करती हैं और उस जगह में कैसे छोड़कर जा सकती हैं जहाँ ना कोई इंसान आबाद है, ना यहाँ कोई चरिंद परिंद आबाद है, ना जहाँ कोई सायादार दरख्त मौजूद है, यहाँ रेगिस्तान ही रेगिस्तान है, छोड़कर नहीं जा सकते। लेकिन अगर अल्लाह का हुक्म है तो इसी वजह से छोड़कर जा रहे हैं। वरना इब्राहीम ने 90 साल की उम्र में अपने बेटे को पाया है, वो अपने बेटे से बहुत मोहब्बत फरमाते हैं, वो अपने बेटे को बहुत ज्यादा ही प्यार करते हैं। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, तो ये हजरत इब्राहीम और हजरत इस्माइल अला नबीना
अलैहिस्सलाम की मोहब्बत हुई। बिल आखिर ऐसा एक वक्त ऐसा आता है, हज़रत इब्राहीम अला नबी अलैहिस्सलाम जब हज़रत इस्माइल के पास जाते हैं, काफ़ी सालों के बाद जाते हैं, तारीख़ ये कहती है हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम जब बड़े हो गए तो हज़रत इब्राहीम ने ये कहा, आओ इस्माइल, आओ मेरे बेटे, चलो काबा की तामीर कर ली जाए। हज़रत इब्राहीम अला नबी अलैहिस्सलाम के कहने के मुताबिक शॉर्टकट में वाक़या बयान कर रहा हूँ, इख्तिसार से बयान कर रहा हूँ कि हज़रत इब्राहीम अला नबी अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अला नबीना अलैहिस्सलातु तस्लीम ने खाने काबा की ताबीर असरे नौ की। पहले भी काबा तामीर था, लेकिन उस जगह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर से उसी जगह जहाँ पहले था हज़रत आदम ने बनाया, फिरिश्तों ने, हज़रत जिब्रील ने जो बनवाया, उसके बाद वो मिट गया उसी जगह, लेकिन फिर खाने काबा असरे नौ तामीर